सोचिए जरा, अगर स्वर्ग में रहने वाली देवियां भी ईर्ष्या, असुरक्षा और गलतफहमी का शिकार हो जाए तो क्या होगा? और अगर मां सरस्वती स्वयं मां लक्ष्मी को श्राप दे दे तो? यही हुआ था वैकुंठ लोक में। कहानी उस समय की है जब वैकुंठ लोक में मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां गंगा तीनों एक साथ विराजमान थी। तीनों देवियां अद्भुत थीं। एक ज्ञान और विद्या की देवी, दूसरी धन और समृद्धि की, और तीसरी पवित्रता और शांति की प्रतीक। तीनों का एक प्रश्न था कि भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय कौन है। शुरुआत में यह सिर्फ एक विचार था, लेकिन धीरे धीरे यह विचार बहस में बदल गया। मां सरस्वती सोचने लगी, ज्ञान के बिना संसार अंधा है। मां लक्ष्मी को लगा, धन के बिना जीवन अधूरा है। और मां गंगा का मत था, पवित्रता के बिना कोई भी शक्ति व्यर्थ है। भगवान विष्णु तीनों को समान आदर और प्रेम देते थे, लेकिन मनुष्य की तरह देवियों के मन में भी सबसे अधिक महत्व का प्रश्न उठने लगा। तब वहां पहुंचे नारद मुनि, और अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण रखकर बहस को और गहरा कर दिया। यहीं से मां सरस्वती के मन में एक हल्की सी दरार पैदा हुई। मां सरस्वती को लगने लगा कि भगवान विष्णु का ध्यान अब ज्ञान से अधिक धन और पवित्रता की ओर जा रहा है। कभी मां गंगा के प्रति विष्णु जी का विशेष स्नेह, तो कभी मां लक्ष्मी के लिए। यह देखकर उनके मन में ईर्ष्या और असुरक्षा जन्म लेने लगी। उन्हें लगा, क्या ज्ञान का महत्व कम हो रहा है? जब सरस्वती ने मां लक्ष्मी से समर्थन मांगा तो मां लक्ष्मी ने किसी का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने शांति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन यही शांति सरस्वती को धोखे जैसी लगी, और भावनाओं में बहकर उन्होंने मां लक्ष्मी को श्राप दे दिया, तुम वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर एक पौधे के रूप में जन्म लोगी। श्राप सुनकर मां लक्ष्मी दुखी हुई, लेकिन उन्होंने शांत भाव से उसे स्वीकार कर लिया। और तभी मां गंगा भी क्रोधित हो उठी। उन्होंने मां सरस्वती को श्राप दिया कि उन्हें भी पृथ्वी पर नदी के रूप में अवतरित होना पड़ेगा, ताकि मानव उनके जल से पुण्य प्राप्त कर सके। जब भगवान विष्णु को इस पूरे तनाव का पता चला तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान, धन और पवित्रता तीनों का संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। कोई भी शक्ति अकेले पूर्ण नहीं होती। धन बिना ज्ञान अंधा है, और ज्ञान बिना धन अधूरा। विष्णु जी ने मां लक्ष्मी को आश्वासन दिया, तुम पृथ्वी पर तुलसी बनोगे और सबसे पवित्र व पूजनीय हो जाओगी। और मां सरस्वती व मां गंगा को भी अपने दिव्य उद्देश्य का बोध कराया। यह कथा हमें सिखाती है, जीवन में ज्ञान, धन और पवित्रता तीनों का संतुलन ही सच्ची सफलता है। अगर आप भी मानते हैं कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है तो कमेंट में लिखिए, जय श्री हरि।